दोस्तों, अब सीरियल सरू की कहानी लेने वाली है एक बड़ा और दिल छू लेने वाला मोड़। वेद की याददाश्त आखिरकार लौट आई है। पर यह वापसी सिर्फ यादों की नहीं, बल्कि प्यार और जज्बातों की जंग की भी है। कहानी शुरू होती है करवा चौथ की रात से। आसमान में चमकता चांद, हाथों में सजे मेहंदी के रंग और दिलों में उम्मीद की लौ। सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरू की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वेद उसे याद करेगा? क्या वो उसके पास लौटेगा? वेद इस वक्त उस हालत में है जहां उसे सरू के बारे में कुछ याद नहीं। उसके आसपास बस अनिका है, जो हर हाल में वेद को अपना बनाना चाहती है। अनिका के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। वो सरू की आंखों में झांकते हुए कहती है, कितनी भी कोशिश कर ले तू सरू, आज वेद मेरा व्रत खोलेगा, तेरा नहीं। सरू की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में विश्वास। वो आसमान की ओर देखती है। दिए की लौ कांपती है, पर बुझती नहीं। वो प्रार्थना करती है, भगवान, अगर आज मेरे वेद मुझे सच में भूल गए हैं, तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। धीरे धीरे रात ढलती है और अचानक हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट होती है। दरवाजा खुलता है और सामने आता है वेद, सफेद कुर्ते में, गंभीर चेहरा, आंखों में कुछ कहने की बेचैनी। अनिका की आंखों में चमक दौड़ जाती है। वो दौड़कर आगे बढ़ती है, चेहरे पर बनावटी खुशी लिए। देखो, मैंने कहा था ना, वेद मेरा व्रत खोलेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वेद अनिका के पास नहीं जाता। वो सीधा सरू के सामने रुकता है। सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ सरू की सांसें सुनाई देती हैं। वेद मुस्कुराता है और कहता है, मैं आ गया सरू, मुझे सब याद आ गया। मैं कैसे भूल सकता हूं तुम्हें? तुम मेरी परछाई हो सरू, और भला कोई अपनी परछाई से अलग हो सकता है? वो आगे बढ़कर सरू के माथे पर हाथ रखता है। आज मैं तुम्हारा करवा चौथ का व्रत खोलूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम सिर्फ मेरी। सरू के आंसू रुकते नहीं। वो भावुक होकर कहती है, वेद शाह, आपको सच में सब याद आ गया? उसकी आवाज कांपती है, लेकिन उसमें खुशी की लहर है। पर यह लम्हा ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता। अनिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो चिल्लाती है, वेद, ये क्या है? तुम तो मेरा व्रत खोलने वाले थे, फिर इस गमवार लड़की के पास क्या कर रहे हो? सारा माहौल थम जाता है। वेद की आंखों में अब वो पुराना जोश लौट आया है। वो अनिका की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहता है, खबरदार अनिका, जो तुमने मेरी सरू के बारे में कुछ गलत कहा। हाँ, कुछ पल के लिए मैं उसे भूल गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी आत्मा को भूल जाऊं। सरू मेरी रूह में बसती है। हमारा रिश्ता किसी इंसान ने नहीं, खुद भगवान ने जोड़ा है। और कोई भी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, हमारे बीच नहीं आ सकती। वेद का हर शब्द अनिका के दिल पर चोट करता है। उसकी आंखों से अहंकार पिघलने लगता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दृश्य में सरू और वेद एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में सैकड़ों सवाल हैं, पर जवाब सिर्फ एक, प्यार। दिए की लौ अब स्थिर हो चुकी है और चांदनी में सरू का चेहरा चमक रहा है, जैसे किसी ने उसकी दुआ सुन ली हो। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या वेद और सरू का यह प्यार यूं ही बना रहेगा, या अनिका कोई नई चाल चलेगी? क्या वेद की याददाश्त सच में लौट आई है, या इसके पीछे कोई नया सस्पेंस छुपा है? आपका क्या मानना है? क्या भगवान ने फिर से मिलाया इन दो प्यार करने वालों को? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मिस न करें सरू के आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट्स।